हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। इस रीडिंग का टॉपिक है अभी भी आप दोनों में कुछ बाकी है। आइए देखते हैं कि अभी भी आप दोनों में क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं, आपके रिलेशनशिप में अभी क्या कुछ बचा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। होप आपको रीडिंग का टॉपिक समझ में आया हो। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ बताना चाहती हैं। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें क्या एनर्जीज़ पिक होती हैं। तो सबसे पहले मैं टैरो से कुछ कार्ड्स लूँगी और फिर हम देखेंगे ट्रू लव डेक से कुछ कार्ड्स। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या बाकी है अभी भी आप दोनों के बीच में। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच में अभी भी क्या कुछ बाकी है। विल टेक 8 कार्ड्स। We have Justice, 9 of Wands, Four of Pentacles, the Emperor, Tower, Two of Cups, Six of Wands, The Empress। एम्प्रर के ठीक नीचे द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, तो क्या बाकी है अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैं पिक कर पा रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको अपार्ट दूर करना चाहती है। हो सकता है वो कामयाब भी हो गई हो काफ़ी हद तक, चाहे वो उनके माता पिता हों, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे कोई कार्मिक सिचुएशंस हों, पिछले जन्म के कुछ आपके कर्म या पिछले जन्म के कुछ उनके कर्म, जिनकी वजह से आप मिले तो ज़रूर, लेकिन मिलने के बाद भी अभी तक आपको संपूर्णता कंप्लीशन की एनर्जी में अभी तक आप नहीं आए हैं। एक दूसरे के लिए केयर बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है, प्रोटेक्टिव नेचर है। आप उन्हें खोने से डरते हैं और इंसान उसी को खोने से डरता है जिस पर वो अपना अधिकार समझता है, जिससे वो चाहता है सच्चे दिल से, जिसे वो नहीं चाहता कि वो उसको छोड़कर कहीं और जाए। वैसे तो इस अर्थ प्लैनेट पर कुछ भी किसी का नहीं है, लेकिन एक आत्मा है जो दूसरी आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, इस आत्मा के साथ मेरा कुछ तो रिश्ता है जो कि बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा ओल्ड कनेक्शन है। ऐसा फील होता है आप में से कई लोगों को अपने पर्सन को देखकर। वो आपसे कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, फिर भी आप उनके लिए रोते हैं, फिर भी आप उनके लिए तड़पते हैं, फिर भी आप उनके लिए प्रे करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। यही हाल आपके पर्सन का भी है। उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है आपसे दूर जाने में। उनका भी हाल कुछ ऐसा रहता है आपसे दूर होके, डरे सहमे, बहुत ज़्यादा स्टक। लेकिन क्योंकि लोगों के साथ रहना है, सोसाइटी में रहना है, कर्म अपना करते रहना है, तो ये अपने दुख को छुपाकर, अपने दुख को दबाकर, अपने इमोशंस को दबाकर कार्य करते रहते हैं। जो भी इनसे होप रखे हैं आपने, उन होप्स को पूरा करना चाहते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आटे के साथ घून भी पिस जाता है कई बार। इनकी एनर्जी में ऐसा दुख है जैसे कि ये इनका बस चले तो ये तुरंत आपके साथ जस्टिस कर दें, ये तुरंत आपको अपना लें, तुरंत आपको अपने लाइफ में लेकर आएँ सक्सेसफुली।
लेकिन इनके ऊपर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, जिन्होंने इन्हें पाला पोसा है, जिन्होंने इनको ज्ञान दिया है, चाहे इनके गुरु हो, इनके माता पिता हो, इनके सोसाइटी हो, समाज हो, समाज के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो। उनकी वजह से आपके पर्सन ना चाहते हुए भी आपसे दूर हो जाते हैं ताकि आपको तकलीफ़ ना दें। ये सोचकर दूर होते हैं कि शायद दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो शायद आप मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप सोचते भी हैं मूव ऑन करने का, इन्हें लगता है कि इनकी आत्मा से कुछ निकल रहा है, अधूरा फील करने लगते हैं आपके पर्सन, जैसे शरीर है बट आत्मा नहीं है। तो ये एनर्जी है आप दोनों की। अब इसमें आप बताइए कि इसमें क्या बचा है, क्या बाकी है। यहाँ पर कई बार आप दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता है अब तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि वो पर्सन वापस आएगा, लेकिन इनसे नहीं रहा जाता। ये पर्सन लौट कर आपके लाइफ में वापस आ जाते हैं, अपने प्यार, अपने इमोशंस की बरसात करने लगते हैं। आपके अंदर फिर से उम्मीद जग जाती है कि नहीं, अभी तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमारा रिश्ता तो और मज़बूत हुआ है। तो ये कुछ कार्ड्स यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके बिना बिल्कुल अकेला फील करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी भीड़ में हो, इनके आसपास हज़ारों लोगों की भीड़ हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी इनकी आत्मा को, इनकी रूह को सुकून नहीं दे पाता। ये आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, या आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए बार बार आपकी तरफ वापस आ जाते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि जब कमिटमेंट देना ही नहीं है तो वापस क्यों आते हो, या वापस क्यों आती हो। इतने सालों से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपने आखिर मुझे दिया ही क्या है। आप आते ही क्यों हैं जब आपको लौटकर वापस चले जाना होता है। आकर सिर्फ झगड़े ही तो करते हो, अच्छा खासा सुकून से जी रही थी या जी रहा था, मेरी ज़िंदगी नरक कर दी है तुमने। कुछ इस तरह की बातें भी आपके पर्सन सुनते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। कुछ लोगों के पर्सन रिएक्ट भी कर देते होंगे, क्योंकि सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इनकी भी विश है कि ये आपसे बात करें, फिर भी इनकी इच्छा होती है कि ये आपसे बातें करें, आपकी तरफ आएँ, लौट कर आएँ, आपके साथ बैलेंस बनाकर चलें। चाहे समाज रोके, चाहे फैमिली रोके, चाहे दुनिया रोक दे इन्हें आप तक आने से, लेकिन फिर भी ये आपके पास वापस आती हैं या वापस आते हैं। क्योंकि ये हज़ारों चॉइसेस देख लें, बट कितनी भी कोशिश कर लें आपसे मूव ऑन करने की, दूसरों से दोस्ती करने की, दूसरों के साथ आगे बढ़ जाने की, लेकिन इन्हें लौट कर आपके पास ही आना होता है। क्योंकि जो भी कर लें ये आपको भूल नहीं पाते। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस बंदे को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं इससे शादी नहीं कर सकता, इसे कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसे वो सुख साधन प्रोवाइड नहीं कर सकता जो ये डिज़र्व करती है या जो डिज़र्व करता है। मैं बार बार डिसीजन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ दूर जाने का, लेकिन फिर भी मैं आगे अपने डिसीजन पे क्यों नहीं स्टिक रह पाता। इनकी बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आपके साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस इस डेक से निकल कर आए हैं। अब आप बताइएगा कमेंट में कि क्या अभी भी कुछ बाकी है, ये आप खुद बताएंगे। We'll take 5 cards from this deck. ओके, पहला कार्ड ही आ गया है यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति। तो यहाँ पर देखिए, पहला कार्ड ही बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे भोलेनाथ माता पार्वती के बिना अधूरे हैं, शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ संपूर्ण है, वैसे ही आपकी रिलेशनशिप है। सेकंड मैसेज है कनेक्शन। कुछ ना कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों को दूर नहीं जाने देता, एक दूसरे के करीब खींचकर वापस लेकर आता है। यूनिवर्स भी बोलती है कि चलो तुम अलग हो जाओ
ताकि तुम अपने लाइफ में अवेकन हो सको, तुम अपने लाइफ में अवेकन हो सको। लेकिन जैसे ही यूनिवर्स को ऐसा फील होता है कि कोई एक है जो हार मान रहा है, कोई एक है जो टूट रहा है, कोई एक है जो उम्मीद खो रहा है, तो यूनिवर्स वापस भेज देती है कि नहीं, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अभी भी आगे बढ़ते रहना है। अभी तो बहुत जर्नी बाकी है, बहुत खुद को भी ग्रो करना है। जैसे किसान होता है, खेती करता है, ग्रो करती है धरती माता, हमें अन्न देते हैं, उस अन्न को लेकर वो पूरे धरती पर सबका पेट भरता है। ग्रो तो किसान ही करता है ना। तो वैसे ही जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब आप खुद सीखोगे, जब आप खुद उस चीज़ से बाहर निकलोगे, खुद आप एक अवेकन सोल बनोगे, तभी तो आप लोगों में वो चीज़ें फैलाओगे, तभी तो मदर नेचर की वाइब्रेशन बढ़ेगी। द डिवाइन फेमिनिन, यही तो चाहती है मदर नेचर आप लोगों से कि आप एक डिवाइन मैस्कुलिन और एक डिवाइन फेमिनिन बने, जो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खड़ा रहे, चेंज लेकर आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। वन मोर कार्ड, लाइफ पर्पस। यही तो आप लोगों का लाइफ पर्पस है। तो आपके लाइफ में अगर कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स, कोई लव, कोई केयर आपने दिया है अपने पर्सन को और बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं, सो लव शुड बी अनकंडीशनल। गिव हिम और हर अनकंडीशनल लव, क्योंकि जब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं वो छप्पड़ फाड़ के मिलती हैं। और साथ ही साथ आपके पर्सन की जो सोल है वो आपके लिए क्रेव करती है, क्योंकि अनकंडीशनल लव अगर आज के टाइम में कोई किसी से करता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका रिज़ल्ट नेगेटिव हो। उसका रिज़ल्ट कई गुना बढ़ के ही आपको मिलने वाला है। सो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, स्पेशली इन लव, जिसे आप ट्रू लव कहते हैं। ट्रू लव क्या है? ट्रू लव है अनकंडीशनल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न कि हाँ मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम मुझे कमिटमेंट दो, मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम मुझसे शादी करो। ठीक है, इस 3D में ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसे हम ट्रू लव नहीं कह सकते। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसमें सेल्फिशनेस एडेड है। ठीक है, तो जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और हम पूछते हैं कि 100% है या इसमें प्रिजर्वेटिव है, इसमें शुगर एडेड है, 0% शुगर वाला दो। तो वैसे ही लव भी है। लव में भी आप अनकंडीशनल लव करते हैं, जैसे माँ बच्चे से करती है। वो एक्सपेक्ट नहीं करती, उसका बच्चा उसे लाते मारता है, उसका बच्चा बचपन में उसे कई बार हर्ट करता है, लेकिन फिर भी माँ अनकंडीशनल लव करती है। माँ कभी भी ये नहीं सोचती, यहाँ तक कि बड़े होने पर भी कई बार माँ को तकलीफ़ दी जाती है, लेकिन माँ सब सहती है, क्योंकि माँ के जैसा अनकंडीशनल लव कोई कर ही नहीं सकता, है ना। अभी तक तो मैंने ऐसे ही देखा है। कुछ केसेस में तो सुनाई दिया कि नहीं माँ भी नहीं करती, तो हो सकता है भाई कलयुग का इफ़ेक्ट माँ के ऊपर भी आता हो। लेकिन जहाँ तक बात मेरी एक्सपीरियंस की है, सो लव की अगर सही एक्चुअल परिभाषा देखनी है तो वो मदर ही है, जिसने जन्म दिया है, जिसने आपको पाला है, पोसा है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हाँ बड़े होके आप मेरे लिए करोगे। और अगर कोई नहीं करता है तो भी माँ के दिल से अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रेयर्स ही निकलती हैं, विशेस ही निकलती हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन में रहे, किसी भी हालात में रहे। तो लव शुड बी लाइक दैट, है ना। जैसे राधा ने कृष्ण से किया था, राधा को पता था कि कृष्ण की शक्ति है राधा। राधा और कृष्ण कभी अपने आप को अलग समझते ही नहीं थे। तो लव शुड बी लाइक दैट, वन सोल इन 2 बॉडीज़। सो ये जो चीज़ें हैं, जब एक इंसान समझ जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि चीज़ें सिर्फ
इस 3D तक नहीं सीमित हैं। तो जब आप अवेकन होते हो, जब आपको नॉलेज होती है कि 3D क्या है, ये डायमेंशन में क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ क्यों आते हैं, तो हम इन चीज़ों को एक ड्रामा समझ लेते हैं। तो जो अवेकन सोल्स होते हैं उनके लिए ये सब एक मोह माया है। लेकिन जो 3D में रह रहे हैं, जिन्हें इसके अकॉर्डिंग चलना है, उनके लिए यही सब कुछ है ना। मेरा घर, मेरा कार, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरीज, मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड। तो ये जो चीज़ें हैं, एक्चुअलिटी में तो कुछ भी आपका नहीं है, बट फिर भी सब कुछ आपका है। तो ये आज की रीडिंग है। होप आप में से कुछ लोगों को अच्छी लगी हो। जिसे भी अच्छी लगी हो, जिसे भी ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।